हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री मींस, यहाँ पे देखिए, ट्राई, ट्राई, गोनो एंड मेंट्री, ये तीन वर्ड से यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री ये वर्ड्स तैयार हुआ है। तो ट्राई मींस तीन, ट्राई मींस तीन, गोनो मींस होता है साइड एंड मेट्री मींस मेजरमेंट, मेट्री मींस मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स का यहाँ पे मेजरमेंट यदि हम करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थ्री साइड मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, दैट इज ट्रायंगल एबीसी। अब वो जो ट्रायंगल है एबीसी, वो ट्रायंगल सबसे पहले आपको ट्रायंगल वो 90 डिग्री का मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको मैं यदि बता दूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप ट्रायंगल की बात करते हो तो वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए? वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल निकाला, दैट इज एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यदि मैं अब यहाँ पे देखिए, हमने एंगल पी एंगल आर, यहाँ पे आपको ट्रायंगल पी क्यू आर लिखना होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ट्रायंगल पी क्यू आर एट विच एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्यू यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, वी नो दैट सम ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों भी एंगल की एडिशन, दैट इज एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल Q की वैल्यू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण बाकी के जो एंगल है, दैट इज एंगल P एंड एंगल R, ये क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। मतलब एक तो एंगल P यदि 60 का रहता है तो एंगल R 30 का रहेगा। ठीक है, बिकॉज 60 प्लस 30 दैट इज 90। ठीक है, तो 60 प्लस 90 प्लस 30 ये बन जाएगा आपका 180। ठीक है, या फिर एंगल P यदि 30 का रहता है तो एंगल 60 का रहेगा, तो ये भी 90 आएंगी। ठीक है, एंगल P यदि 30 का रहता है तो एंगल Q यहाँ पे 90 का और एंगल R 60 का इज इक्वल टू 180। या फिर एंगल P यदि 45 रहता है तो एंगल भी 45 रहेगा। ठीक है, एंगल P यदि 45 तो एंगल Q 90 एंड एंगल R 45, दैट इज 180। मतलब ध्यान में रखने वाली ये बात है यहाँ पे कि एंगल P एंड एंगल R ये क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। और ये जो एंगल है, एंगल Q, ये क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो दो एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं एडजेसेंट एंड अपोजिट। अपोजिट मतलब होता है, अपोजिट मतलब सामने वाला, सामने वाला एंगल। अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला एंगल। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब होता है नजदीक वाला एंगल।
नजदीक एंगल। ठीक है, तो यदि मैं आर की बात कर दूं, एंगल आर की बात कर दूं, तो एंगल आर की अपोजिट साइड है पी क्यू। एंगल आर की अपोजिट साइड पी क्यू एंड एंगल आर की नजदीक वाली साइड है क्यू आर। ये तो हाइपोटेनस होगी। ठीक है, पी आर इज ए हाइपोटेनस बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो रहती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो यदि मैं आर की बात कर दूं, तो साइड अपोजिट टू आर, साइड अपोजिट टू आर, एंगल आर के अपोजिट रहेंगी पी क्यू। ठीक है, एंड साइड एडजेसेंट टू आर, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर, एंगल आर के एडजेसेंट रहेंगी क्यू आर। ठीक है, उसी प्रकार साइड अपोजिट टू एंगल पी, यदि हम एंगल पी की बात कर दे तो साइड अपोजिट, ऐसी साइड लिखनी है आपको जो एंगल पी के क्या है, अपोजिट है। तो साइड अपोजिट टू पी इज क्यू आर, साइड अपोजिट टू एंगल पी इज इक्वल टू क्यू आर एंड साइड एडजेसेंट टू पी, पी की एडजेसेंट साइड है दैट इज पी क्यू, एंगल पी की एडजेसेंट साइड एंगल पी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड ऑफ ए एंगल। चलिए और एक ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको बता देते हैं कि अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं। तो मैं अगेन यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसे नाम दे दूंगा ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री का। ठीक है, ध्यान में आपको यह रखना है कि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करके एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री का लिखता हूँ। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू AC। हाइपोटेनस यहाँ पे AC है। 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड रहती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो यदि मैं यहाँ पे लिख दूं साइड अपोजिट टू एंगल A। ठीक है, एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा साइड BC। और यदि मैं यहाँ पे लिख दूं साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज इक्वल टू आपको लिखना होगा AB। ध्यान में रखिएगा साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ A इज AB एंड AC, लेकिन आपको AC नहीं लिखनी है क्योंकि AC यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो आपको सिर्फ AB लिखनी है। ठीक है, उसी प्रकार साइड अपोजिट टू एंगल C, एंगल C के अपोजिट है AB और साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू BC। BC के एडजेसेंट है, एंगल C के एडजेसेंट है BC। आपको AC नहीं लिखनी बिकॉज AC इज ए हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा आपको ये ध्यान में रखनी है कि अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दैट इज साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एंगल ABC, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके, ये जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस यहाँ पे है AC। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन थीटा या फिर साइन A, कॉस A,
उसके बाद tan A, ठीक है, आफ्टर दैट cot A, cosec A और sec A। इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए साइन ए, अब साइन ये जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्री, साइन में से साइन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एंड ये जो एंगल है साइन को लग के जो ए है इसे कहते हैं एंगल, इसे क्या कहते हैं एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज साइन एंड एंगल इज ए। तो एंगल ए आपको दिखना है यहाँ पे, ये एंगल ए है, ठीक है। तो फॉर्मूला है साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अपोजिट साइड देखिए, एंगल ए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल ए की अपोजिट साइड है बीसी, अपोजिट साइड इज बीसी एंड हाइपोटेनस एसी, हाइपोटेनस एसी। उसी तरह cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। अब cos A की एडजेसेंट साइड है AB अपॉन हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो sin A इज इक्वल टू BC अपॉन AC एंड cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है। ध्यान में रखना है ये है बच्चों कि हमेशा आपको साइन एंड कॉस ए की वैल्यू ध्यान में रखनी है। यदि आपको साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, आफ्टर दैट tan A is equal to sin A upon cos A, cot A is equal to cos A upon sin A, ठीक है। यदि ये फॉर्मूले यदि आपको लर्न है तो आपको ये जो tan A, cot A, cosec A, sec A ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको ये लर्न है तो इनके जरिए आप बाकी के फॉर्मूले बना सकते हैं। अब कैसे देखिए, tan A की वैल्यू है sin A अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A इज इक्वल टू, अब sin A की वैल्यू हमने लिखी है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय cos A की वैल्यू हमने लिखी है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल ए का अपोजिट साइड है BC एंड एडजेसेंट साइड है AB, एडजेसेंट साइड AB, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है बच्चों कि यदि आपको ये लर्न है तो ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके जरिए आप बना सकते हैं। देखिए अभी cot A की वैल्यू है cos अपॉन sin, मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos A अपॉन sin A, ठीक है। तो cos A अपॉन sin A बन जाएगा आपका, cos A की वैल्यू हमने लिखी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय sin A की वैल्यू लिखी हमने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड दैट इज cot
ए इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, एंगल ए की एडजेसेंट साइड है ए बी अपॉन अपोजिट साइड है बी सी। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सिर्फ साइन ए एंड कॉस ए का फॉर्मूला लर्न किया, टैन ए कॉट ए का फॉर्मूला हमने खुद बनाया। ठीक है, अगेन कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कोसेक ए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू हमने लिखी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस चला जाएगा ऊपर, हाइपोटेनस इंटू 1, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। तो कॉस ए का हाइपोटेनस है AC अपॉन अपोजिट साइड है BC। ये हो गया आपका कोसेक ए, एंड लास्ट में रह गया अब सेक रह गया। तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज कॉस ए की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस चला जाएगा ऊपर, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस है दैट इज हाइपोटेनस आपकी AC अपॉन एडजेसेंट है AB। ठीक है, तो इस तरह बच्चों इन फॉर्मूला के जरिए आपकी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए, ये हमने फॉर्मूला तैयार किए। तो इस तरह बच्चों यदि आपको ये अच्छी तरह लर्न है तो आपको ये जो फॉर्मूला जो है ये कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की, इनके जरिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर प्रैक्टिस सेट 8.1 का पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करते हैं। पहले एग्जाम्पल आपको देखिए, प्रैक्टिस सेट 8.1 का पहला एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल PQR एंगल R इज ए राइट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल PQR। मतलब ये जो एंगल R है ये एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपकी है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू PQ। हाइपोटेनस आपको यहाँ पे दी है, हाइपोटेनस आपको गिवन है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे है PQ एंड एंगल, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको गिवन है। और इनके जरिए आपको साइन P, cos Q, tan P, tan Q फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द रेशियोज ऑफ साइन P, cos Q, tan P एंड tan Q। तो यहाँ पे देखिए साइन P, वी नो दैट साइन P कोई भी एंगल लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसी प्रकार साइन P आपका बनेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन P यहाँ पे है, तो साइन P की अपोजिट साइड है QR, QR अपॉन हाइपोटेनस PQ, हाइपोटेनस PQ। ठीक है, उसी तरह cos Q इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos Q। अब यहाँ पे cos Q है तो cos Q की एडजेसेंट साइड है QR अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज PQ। ठीक है, आफ्टर दैट tan P। अब tan P का फॉर्मूला जैसा कि हमने दिया, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट है। ठीक है, तो tan P इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू tan P मतलब ये एंगल, तो इस एंगल की अपोजिट साइड है QR एंड एडजेसेंट साइड है PR, एडजेसेंट साइड इज PR। ये जो एंगल P हमने कंसिडर किया, तो इस एंगल P की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है QR
एंड एडजेसेंट साइड है दैट इज पी आर। ठीक है, ध्यान में आपको यह रखना है कि पी क्यू एडजेसेंट साइड नहीं लेनी है बिकॉज पी क्यू इज ए हाइपोटेनस। ठीक है, और उसी प्रकार tan क्यू है, tan क्यू इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू क्यू की अपोजिट साइड, ये जो क्यू है एंगल क्यू की अपोजिट साइड है पी आर अपॉन एडजेसेंट साइड है क्यू आर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज प्रैक्टिस सेट 8.1 का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कवर किया, और इंट्रोडक्शन दैट इज चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी हमने यहाँ पे लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।